नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की फेमस कहानी तेतर। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़े हुए। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ, भगवान ये कुशल करे तो हो। यह पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान 7वें शत्रु के घर भी तेतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही न जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसी फूली फिरती थी। एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता बोली, अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण नहों में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर ने पूछा, इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय तो होगा। माता बोली, उपाय बताने को तो बहुत है। पंडित जी से पूछो तो कोई न कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियां गर्म हुई। यहाँ जो सिर पर पड़ना था वो पड़ ही गया। अब टके के पंडित रह गए हैं। जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उनकी दक्षिणा मिलनी चाहिए। धीरे से बोली, लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही है। दामोदर दत्त के 3 लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। खान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो। भाग्य में जो कुछ है वह तो होगा ही। माता बोली, जी तो हुलसता नहीं, करूं क्या। दामोदर ने कहा, गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते जान छूटे तो न कराओ गाना। माता बोली, बुला लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो गया। इतने में दाई ने सौर में से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का काम नहीं है। माता बोली, भला उनसे कहो चुप बैठी रहे, बाहर निकल कर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी ना, यही न करूंगी वह न करूंगी, देवी क्या है देता क्या है। मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी, तो अब चुपके से बैठती क्यों नहीं। मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती और सब बातों में मेमों की बराबरी करती हैं, तो इस बात में भी करें। यह कहकर माता ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला ला, पड़ोस में भी कहती आना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलते हुए जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा कल अम्मी को क्या हुआ। माता बोली, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओहो हो, पैजनिया पहन पहन कर छुनुक छुनुक चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी जी। अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या। सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो ना। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बालक बोला, जरा दिखा दो गोद में लेकर। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगह जगह कर खुशखबरी सुनाई।
एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़े ने कहा, बिल्कुल नन्ही सी, बस जैसी बड़ी गुड़िया, ऐसी गोरी कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की मैं लूंगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से बंगले बजाते उछलते कूदते बाहर आए। बड़े ने पूछा, देखा कैसी है? बजला बोला, कैसे आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा बोला, इसे हमें दे देना। बड़ा कह रहा है, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजी आतिशबाजी। मझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वह मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे, उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। मझला बोला, फुलवारियां भी होंगी? छोटा बोला, हम भी फूल लेंगे। छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन ब दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जा रही थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन रात नशे में बेहोश रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर फिर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा, यो भी उसे दूध देर से उतरता था। पर लड़कों की बे उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की यह आयोजन न किए गए। फूल सी बच्ची कुमलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पूछती हुई चली जाती थी। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो बाहर से खिला लाऊं, पर माँ उसे झिड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मगन थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वह माता के स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी का मेरे घर में जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या उसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण इसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं, मानो कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्ची स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछलकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर अभागिन रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूटे। किंतु दामोदर दत्त न माने, उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठाकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वह चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाए, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुगलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह हिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया था।
बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चें चें करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को भी ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। यूं ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-2 3-3 बार दूध पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वह स्वयं चोकर की लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, मुख पुरुष के समान विकसित हो गया, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वह मरने को नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं, यह भी तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वह बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है, शिशु की ओर आंख उठाकर भी न देखती। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छोड़ करती हो? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम न छोड़ करोगी तो कौन करेगा? अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाई हूँ। अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं, कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे? मुझे पागल समझती हो? वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्चे से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा न माना तो यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों-ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रही कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था और न रोते बनता था। इस भांति 2 महीने और गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू का 2-4 दिन का ज्वर भी नहीं आता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन बैलगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनवाई आती है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसला है, तीतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं? तो सबके सब माँ बाप मर ही जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा खाट पर अचेत पड़ी हुई है। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं। अम्मा जी, क्या दशा है? स्त्री बोली, दोपहर से ही कलेजे में शूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही है। मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाता हूँ, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी, तबीयत कैसी है? माता ने आंखें खोली और कराते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब न बचूंगी, हाय भगवान, अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बरछी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी न हुई थी। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा नहीं हुई। स्त्री बोली, यह कर्मुही छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास बोली, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर तो जाती ही, मेरे ही सिर सही। हाय भगवान, अब ना बचूंगी। दामोदर ने पूछा, जाकर डॉक्टर बुला लाऊं? अभी लौट आता हूँ। माता को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी।
रुपए न खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वह कोई ईश्वर है, डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वह भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ न होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो, अब न बचूंगी, हाय राम। दामोदर बोला, तेतर बुरी चीज है, मैं तो समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री बोली, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता बोली, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता राम। भगवान ने मेरी विनती सुन ली, हाय हाय। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुर्मोही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह न जानते थे। शोकातुर हो कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी अन्न बिना न मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी सी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौरियां भी बना लेना। मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस क्यों मरूं? चौक से थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटी, थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, यह तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप दोनों में से एक को लेकर तभी शांत होती है। दया न करे किसी के घर तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बांझ रखे पर तेतर न दे। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वह तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान किया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट कटा। दोस्तों, यह थी तेतर की कहानी। दोस्तों, आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर आपकी भी कोई फरमाइश हो तो हमें बताएं, हम वो आप तक लाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अरे हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।